पाकिस्तान नाम होता अगर झूठी जीत का ढोल पीटने और असली हार पर मुआई मार जाने को एक देश का नाम दिया जाता तो पाकिस्तान के साथ बुरा यह हुआ कि उसके भारत से बहुत से युद्ध हुए और अच्छा यह हुआ कि हर युद्ध हार कर वो नए झूठ बोल लेता है। पिटकर खिकियाने की बेशर्मी का नया तमाशा आया है पाकिस्तान से। आइए देखें। इंडिया टुडे की 24 सितंबर की एक रिपोर्ट है। देखकर पहले पता चला फिर हंसी आई कि पाकिस्तान अपनी स्कूल की किताबों में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में झूठी कहानियां पढ़ा रहा है। खैर ये कौन सी नई बात है उनके लिए। बहरहाल ये सुनिश्चित कर रहा है कि आने वाली पीढ़ियां प्रोपेगेंडा को हिस्ट्री मानकर बड़ी हों। पाकिस्तान अपने बच्चों को यह पढ़ाकर बड़ा कर रहा है कि पाकिस्तान ने मई 2025 में हुए संघर्ष को जीत लिया है। वैसे पाकिस्तान के लिए इसमें कुछ भी नया नहीं था। मई में हुए संघर्ष के दौरान इस्लामाबाद ने न सिर्फ मिसाइलें और ड्रोन ही नहीं चलाए बल्कि झूठी खबरों की जंग भी छेड़ी। प्रोपेगेंडा मशीनरी खूब दौड़ी, पहले पड़ोसी का डार्क ह्यूमर के नाम पर और फिर फर्जी एडिटेड फोटोज वीडियोस के भरोसे। ट्रोल्स, फेक अकाउंट्स, उनके नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, फौजी सब इस नर्दे में खूब नहाए। जैसे एक वीडियो जिसमें यह झूठ दिखाया गया कि भारतीय सैनिकों ने चोरा पोस्ट पर झंडे के नीचे आत्मसमर्पण कर दिया है। इस गप को पाकिस्तान के मंत्री अताउल्लाह तरार ने और बढ़ाया और अब तो ये बच्चों के कोर्स की किताबों का हिस्सा बना दिया गया है। किताबों में काल्पनिक कहानी सुनाई गई है कि भारत ने दुश्मनी की शुरुआत की, पाकिस्तानी सेना ने जवाब में भारतीय एयरबेस तबाह कर दिए और सबसे बड़ा झूठ कि पाकिस्तान ने वो युद्ध जीत लिया है। हम आपको टेक्स्ट बुक्स के कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं। 6 मई 2025 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया। यह झूठा आरोप लगाकर कि वह पहलगाम में हुए घातक हमले में शामिल था जहां बहुत लोग मारे गए। पाकिस्तान ने इन सब झूठे आरोपों को सख्ती से नकारा। इसके बावजूद भारत ने 7 मई 2025 को पाकिस्तान पर सैन्य हमला किया। असल में क्या हुआ था बताते हैं। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने कश्मीर के पहलगाम में 26 नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान व पीओके में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 ठिकानों पर सटीक हमले किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जानबूझकर सैन्य और नागरिक ढांचे से बचा लिया गया है। पाकिस्तान के नागरिक हताहत होने के दावे अभी तक साबित नहीं हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने बहुत हिम्मत और बहुत पेशेवर तरीके से जवाब दिया। उनका दावा है पाकिस्तान का कि उन्होंने भारतीय नियंत्रित कश्मीर में कई भारतीय चौकियां तबाह कर दी। ये वो झूठा दावा कर रहे हैं। असल में क्या हुआ था, भारत ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वह तभी का जवाबी कार्रवाई करेगा जब पाकिस्तान हमला करेगा। इसके बावजूद इस्लामाबाद ने अमृतसर, जम्मू श्रीनगर और 26 अन्य जगहों पर, जिनमें कई नागरिक इलाके भी शामिल थे, उस पर ड्रोन हमले किए। इसके जवाब में भारत ने लाहौर में पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया और सियालकोट व इस्लामाबाद के अंदर तक हमला किया था। उनका दावा है कि पाकिस्तान का दावा है कि भारतीय ड्रोन हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने 10 मई 2025 को ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस शुरू किया। पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के 26 अहम ठिकानों को निशाना बनाया जिनमें एयरबेस भी शामिल थे और भारत की कई अहम इमारतों को तबाह कर दिया। ऐसा उनका झूठा दावा है। असल में क्या हुआ था बताते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय एयर स्टेशनों को निशाना बनाया तो भारत ने मुरीद, नूर खान, रफीकी, सरगोधा, चकलाता और रहीम यार खान एयरबेस पर जबरदस्त हमले किए। उसने रावलपिंडी पर भी हमला किया। यहीं पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय भी है। प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय सेना ने सैटेलाइट इमेजेस और वीडियोस के साथ ऐसे बहुत सारे सबूत दिए जिन्हें झुठलाना नामुमकिन था। OSINT की सैटेलाइट इमेजरी ने इन बातों को और पक्का कर दिया। पाकिस्तान की तबाही छिपाने की कोशिशें और रहीम यार खान बेस का अब तक बंद रहना साफ बताता है कि घाव गहरा था और चोट करारी। इसके उलट पाकिस्तान के ज्यादातर जवाबी हमले भारतीय वायु रक्षा ने नाकाम कर दिए। आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें जिनके पीछे MiG-29 जेट और बिल्कुल सही सलामत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिखा, पाकिस्तान के इस दावे को झूठा साबित करती है कि उसकी मिसाइलें भारतीय सैन्य ठिकाने तबाह कर गई थी। भारत ने शांति की भीख मांगी, ऐसा पाकिस्तान का दावा है। भारी नुकसान उठाने के बाद भारत के पास शांति मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बार-बार अपील के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर यानी कि युद्ध विराम मान लिया। इसकी असलियत क्या है? 10 मई को अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर युद्ध विराम की बातचीत करने को कहा। पीएम मोदी ने साफ कह दिया कोई मध्यस्थता नहीं, अगर पाकिस्तान नहीं रुका तो भारत गोली का जवाब गोले से देगा। उसी दिन बाद में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री S जयशंकर को बताया कि पाकिस्तान लड़ाई रोकने को तैयार है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के DGMOs के बीच सीधे युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। अमेरिका को इसकी भनक पाकिस्तान से लगी और नोबेल के लिए अबुहाए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जल्दबाजी में इसे अपनी उपलब्धि बताकर ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद ने भी साथ निभाया, लेकिन भारत ने हमेशा यही कहा कि वॉशिंगटन का बातचीत से कोई रोल नहीं था।
फील्ड मार्शल का सम्मान। पाकिस्तान सेना के शानदार प्रदर्शन के कारण जनरल असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया। यह पूरे मुल्क के लिए गर्व का पल था, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। इसकी असलियत क्या है? असलियत यह है कि मुनीर को ऊंचा पद देना असल में युद्ध के मैदान की काबिलियत से कम और दिखावे से ज्यादा जुड़ा था। यह पद देना एक सार्वजनिक और राजनीतिक ढाल थी ताकि जनता के सामने जीत का भ्रम पैदा हो और सेना का दबदबा बना रहे। स्कूल की किताबों में इन झूठी कहानियों को डालकर पाकिस्तान सुनिश्चित कर रहा है कि उसकी नई पीढ़ी प्रोपेगेंडा को ही इतिहास मानकर बड़ी हो। मई के संघर्ष का असली नतीजा साफ था। भारत ने पाकिस्तान की जमीन पर आतंक के ठिकानों को तबाह किया और अहम एयरबेस और सटीक हमले कर भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान की हुकूमत ने हार को जीत के पैकेट में लपेटकर देश को पकड़ा दिया है। पुरानी लड़ाइयों पर भी पाकिस्तान ऐसे ही झूठ फैलाता आया है। उन्हें भी खोजकर देखिएगा, पढ़िएगा। जितना पढ़ेंगे उतनी हंसी आएगी। पाकिस्तान के लिए बेसिकली डेलुलू इज द सोलुलू गाइज। ये खबर लेकर आई थी हमारी साथी कनुप्रिया। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप।